डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 1 के सी कंप्लीट किए थे और आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है हम लोग का परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। ये हम लोग का पार्ट 8 वीडियो। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि परिमेय संख्या के बारे में और उनके दशमलव प्रसार के बारे में। परिमेय संख्या किससे बोला जाता है? वो ऐसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके या लिखा जा सके, उसी को बोला जाता है क्या? परिमेय संख्या। और जहाँ q नॉट इक्वल क्या हो? 0, मतलब q का जो मान होगा 0 के बराबर नहीं। और p और q क्या है? तो जहाँ p और q, जहाँ p और q क्या है? कोई धन पूर्णांक है। कोई धन पूर्णांक, जहाँ पी और क्यू क्या है? कोई धन पूर्णांक। अब यहाँ पर देखिए, जैसे 1/2, 3/4, 5/3, 0, ये सब कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो पिछले क्लास में हम लोग ये भी देखे थे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती, ठीक है। मतलब जो परिमेय संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। जैसे यहाँ पर 1/8 लिए तो यहाँ पर 1 में 8 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 1 में 8 से भाग देंगे तो इससे यह छोटा है तो पहले पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0, 8 एकम 8, 2, फिर यहाँ पर 0, 8 दूना 16, यहाँ पर कितना है? 4, फिर यहाँ पर 0, 8 5 4। तो देखिए यहाँ पर कट गया, पूरा कंप्लीटली कट गया, ठीक। तो यहाँ पर कट गया तो कितना है? 0.125। दशमलव प्रसार में बदल गया। और ये दशमलव प्रसार कैसा है? तो शांत आवर्ती है, या केवल शांत भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिए 1/6। तो यहाँ पर देखिए 1 में 6 से भाग दें तो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0, 1 मतलब 6, 10 में से 6 गया 6, फिर यहाँ पर 0, 6 में 6 का 36, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 0, 6 का 36। देखिए अब यहाँ पर केवल 6 रिपीट कर लेंगे, ठीक, डॉट। तो यहाँ पर देखिए 0.16666 रिपीट कर देंगे, या यहाँ पर इसी को ऐसे बार खींच देते हैं। बार खींचने का मतलब क्या हुआ? वही रिपीट करें। हाँ, वही, केवल यही जो संख्या है रिपीट करेंगे। देखिए ना, पर 6 रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ पर बार खींच दिए, एक रेखा खींच दिए, तो इसका मतलब जो 6 है क्या करें? रिपीट करें। तो इसको हम लोग शांत नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अशांत। आवर्ती, अनावर्ती नहीं, आवर्ती, ठीक, अशांत आवर्ती। तो ये इतना बातें हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, हम लोग को पता है। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे कि भाग देकर बता रहे हैं कि अगर बिना भाग दिए हुए अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 में 6 से भाग दे रहे हैं तब पता चल रहा है कि शांत है कि अशांत है। लेकिन अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बिना भाग दिए हुए कैसे हमको पता चलेगा कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो पहले इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए, अब हम लोग बिना भाग दिए हम लोग बताएंगे कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन अशांत है। देखिए, माना p/q, जहाँ q नॉट इक्वल 0, मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं होगा।
जब q 0 के बराबर नहीं होगा तभी उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, नहीं तो q 0 के बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। जहाँ p तथा q पूर्णांक है और p तथा q सअभाज्य है। सअभाज्य मतलब p और q का एचसीएफ निकाला जाए तो कितना आएगा? 1 आएगा, उसी को बोला जाता है असहभाज्य। अब देखिए पहला कंडीशन, p बाई क्यू का दशमलव प्रसार मतलब परिमेय संख्या, p बाई क्यू क्या है? परिमेय संख्या। p बाई क्यू का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q भाई हर है और यह क्या है? अंश। मतलब हर का गुणनखंड निकालेंगे तो और 2 और 5 के रूप में आ जाए, उसका गुणनखंड जो है 2 और 5 के रूप में आ जाए। यहाँ पर देखिए घात पर m है, यहाँ पर n है, पर m n मतलब जहाँ m और n क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब m और n के जब कोई संख्या आएगा वो भी कैसा? और ऋणात्मक, मतलब वहाँ पर ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक आएगा। ठीक, ऋणात्मक नहीं होगा मतलब धनात्मक। ठीक, मतलब ऋणात्मक को छोड़कर। ठीक, जैसे 2 के पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितना भी आ सकता है। दूसरा क्या देखिए, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा यदि q नॉट इक्वल 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n, जहाँ m और n क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में आप लोगों को दिखा रहे हैं, अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे 1/8 का दशमलव प्रसार जो होता है शांत होता है। भाग विधि से हम लोग देखे थे ना जस्ट। अब यहाँ पर देखिए बिना भाग दिए हुए हमको बताना है तो कैसे बताएंगे? क्या करेंगे? जो हर है हर का गुणनखंड तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 2। ठीक, तो क्या आया? 1 2 3 2 आया है, तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3। क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। अब यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3 है, तो यहाँ पर 5 के पावर हम 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 8 का गुणनफल क्या आ रहा है? 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 1। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3 और 1 है तो 1 की जगह लिख सकते हैं 5 के पावर 0। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या का घात अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना। तो वही 1 की जगह पर यहाँ पर मान लीजिए 5 के पावर 0 लिख दिए, मतलब 2 और 5 के रूप में ला देना है। तो 2 और 5 के रूप में ला दिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शांत। क्या बोलेंगे? वही देखिए दूसरा क्या एग्जाम्पल लिए थे 1/6, तो 1/6 का गुणनफल हो जाएगा 2 गुने 3, 2 गुने 3। तो देखिए यहाँ पर 2 आ गया, देखिए यहाँ पर 2 आ गया, लेकिन यहाँ पर 5 की जगह पर क्या आया? 3। तो इसको दशमलव प्रसार शांत होगा क्या? शांत, अशांत होगा। क्यों? क्योंकि इसका q का जो वैल्यू होगा देखिए नॉट इक्वल है 2 के पावर m और 2 के पावर ऐसे 5 के पावर n। ठीक, 2 आ गया है, बस अर्थ यहाँ पर 5 नहीं है, 3 आ गया। ठीक, तो केवल 2 रहता या केवल 5 रहता तो हम लोग बोलते इसका दशमलव प्रसार क्या है? 7। लेकिन यहाँ पर 2 और 5 को छोड़कर क्या आ गया है? 3। तो यार इसको क्या बोलेंगे? अशांत। फिर यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर 1/25 है, 1/25 तो 1 और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5। तो यहाँ पर 5 आया, 2 नहीं आया, 2 नहीं हुए, तो 2 नहीं आया तो इसके जब हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 0। तो अब यहाँ पर देखिए 2 और 5 के रूप में आ गया भाई, p है यह q है, तो q जो है 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n के रूप में आ गया। इसको शांत बोलेंगे या शांत बोलेंगे? तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। समझ में आ रहा है नहीं? तो अब आप लोग को पता चल गया कि बिना भाग दिए हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि किसका अशांत। एक और देखिए, अगर यहाँ पर 3/75 है, 3/75, तो ये भी हम लोग देखेंगे कि p और q जो होना चाहिए असहभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब p और q के बीच में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 3 से ही कटने वाला है, तो जब कटने वाला है तब काट देंगे, कटने वाला है तो काट देंगे। अब देखिए ऊपर कट गया तो ऊपर क्या बचा? 1 और नीचा क्या बचा? 25। अब देखिए 1/5, 5 में 5 होगा मतलब 5 का स्क्वायर होगा, मतलब केवल 5 का स्क्वायर आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? शांत का शांत। इसको शांत बोलेंगे क्या? शांत। शांत क्यों? क्योंकि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आया। अब आप लोग को
मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इसमें दो तो हल ही नहीं है, तो दो नहीं है तो अपना से दो बैठा दीजिए, 2 के पावर 0। क्या कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर मान लीजिए 100 है, 25 तो फिर यहाँ पर कटने वाला है तो कटा दीजिए 1/25 और 1 और 25 के जगह पर लिख सकते हैं 5 के पावर 2, 5 के पावर 2। तो देखिए यहाँ पर 5 के रूप में आ गया, इसको शांत बोलेंगे क्या शांत बोलेंगे? सभी को समझ में आ रहा है ना? तो इसको नोट कीजिए। तो देखिए इसके बाद अगर यहाँ पर 71/250 रहे तो देखिए यहाँ पर यह P है और यह Q है, तो P जो है 71 है, मतलब अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है? अभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं रहेगा, एक और खुद को छोड़कर। तो नीचे वाला Q है 250, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे 2 से 125, फिर यहाँ पर 525, फिर यहाँ पर 5 से। तो देखिए ऊपर तो 71 ऐसे ही है और नीचे 2 1 है और 3 है, 5 को है, तो शांत होगा क्या शांत होगा? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, शांत हो गया। एक और देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर 7 रहे और यहाँ पर 420 रहे तो फिर देखिए ऊपर 7 से ही कटने वाला नहीं है, तो नीचे वाला क्या अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 420 है तो 2 से, यहाँ पर 210, फिर 2 से 105 और 5 से 21 मरतबे, फिर यहाँ पर 5 से नहीं 5 से नहीं सॉरी 3 से। अब यहाँ पर देखिए ऊपर 7 है और नीचा यहाँ पर देखिए 2 के पावर 2, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। तो 7 से 7 क्या हो रहा है? कट रहे हैं, यहीं पर कट जाता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग कटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर 1 बचा, नीचा 2 के पावर 2, 5 के पावर 1 और यहाँ पर 3 के पावर भी 1 है, 3 है ना। हमको शांत के लिए क्या चाहिए? Q जो होना चाहिए, Q 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 3 भी उपस्थित है, तो इसको शांत बोलेंगे क्या शांत बोलेंगे? और शांत बोलेंगे क्यों? क्योंकि हमको मात्र 2 और 5 ही चाहिए, तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा में 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ Q नॉट इक्वल 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, मतलब Q का जो वैल्यू है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? शांत के साथ। तो इसलिए अब इसका 200% होगा, कैसा होगा? अशांत। समझ में आ रहा है ना? इसको नोट कीजिए। अब चलिए प्रश्नावली की ओर चलिए। प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन पढ़िए तो। रिक्त स्थानों को भरें। 1 नंबर 23/2 के पावर 3 गुने 5 के, देखिए यहाँ पर 23/2 के पावर 3 हाँ गुने 5 के पावर 2 हाँ, का दशमलव पर 7 डैश होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है कि नहीं है? यहाँ पर हर देखिए 2 के पावर m और 5 के पावर n, मतलब m के जगह पर 3 है और n के जगह पर क्या है? 5। कितना 2 कितना भी हो सकता है, m और n के मान कितना भी हो सकता है, केवल हमको यह देखना है 2 और 5 के रूप में है या नहीं। तो यहाँ पर है तो इसको शांत बोलेंगे क्या? शांत। चलिए नेक्स्ट। 147/2 के स्क्वायर गुने 5 के पावर 7 2 के स्क्वायर गुने 5 के पावर 7 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5 7 के पावर 5। अब देखिए यहाँ पर अगर केवल 7 वाला नहीं रहता है तो शांत होता है, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 7 भी उपस्थित है, तो क्या होगा? अशांत होगा।
चलिए उसके बाद 4/75। 4/75। तो देखिए यहाँ पर 4/75 का 75 को अगर 75 का देखेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 से 25 मतलब है, फिर यहाँ पर 5 से 5, तो एक वो 3 आया और 5 कितना आया 2, तो शांत होगा क्या शांत होगा और शांत। चौथा 0.375 के 0.375 के P/Q रूप में Q का रूप डैश होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर दशमलव में दिया हुआ है, इसको P/Q के रूप में बताना, मतलब परिमेय संख्या के रूप में। तो एकदम सिंपल है। देखिए पॉइंट को क्या करेंगे उड़ाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1, अब पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3, तो 3 यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर पॉइंट कट गया तो क्या बचा 375/1000। तो देखिए 100 यहाँ पर 125 से कटेगा तो 3 बार में, यहाँ 125 से कटेगा तो 8 बार, 125 वाट है 1000 होता है, तो यहाँ पर 3 हो गया 8। अब देखिए ऊपर 3 और 8 का गुणनफल कितना होता है 2 की पावर 3। तो देखिए तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हो गया, तो शांत होगा क्या शांत होगा, क्या होगा शांत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 0 हम लोग दे सकते हैं। ठीक, या केवल ये देखिए ना कि 2 आया है या केवल 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे शांत। इसमें शांत अशांत नहीं पूछ रहे, बोल रहे Q का रूप बताए। तो बोलिए क्वेश्चन क्या है? उसी का 4 नंबर का क्वेश्चन क्या करें, रूप, तो रूप बताना है। तो यहाँ पर 3/8 हो जाएगा, क्या करें 3/8 हो जाएगा, 5 नंबर बोलिए 123.096 को P/Q के रूप में Q का रूप डैश होगा। केवल Q के रूप से। तो देखिए उसी तरह हम पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 1 पॉइंट के बाद कितना अंक है 1000, तो पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 0 दे दिए। तो यहाँ पर देखिए 8 से घटाएंगे तो 1 5 3 8 7 बट्टा 1 है। तो यहाँ पर देखिए 8 से कटाएंगे तो 125, यहाँ पर 8 से कटाएंगे तो 8 कम 3 8 7 7। देखिए यहाँ पर देखिए 8 कम 8, यहाँ पर 4 बचा, 8 5 40, यहाँ पर 3 बचा, 8 3 का 24, 6 बचा, 56, तो 8 8 है 64, यहाँ पर 5 बचा, तब 7 8 है 56। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 15,387 और बट्टा में 125। तो केवल Q का क्या पूछ रहा है Q का रूप, तो Q का रूप कितना आ गया 125। ठीक, अगर इसको तोड़ कर अगर बता रहा होगा तो देखिए तोड़ देंगे 125 को 5 से तो क्या हो जाएगा, तो Q का रूप क्या हो गया 5 की पावर 3 नहीं होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसको कह रहा है कि Q का रूप बताना है, तो Q यहाँ पर क्या है 8 है और 8 का गुणनफल तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है ना, 2 का Q 8 होता है ना। अब यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 हम लोग दे सकते हैं। फिर इसी तरह इसको अगर देखेंगे तो Q का केवल कौन है, यहाँ पर देखिए ना Q 125 है तो 125 का क्या होता है 5 के Q, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 की पावर 0। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ m का वैल्यू है 3 और n का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर जहाँ m, अरे कोई दिक्कत नहीं है, m के जगह n के जगह m, कोई नहीं दिक्कत नहीं। हम इसको m माने, वो हो सकता है इसको m मानता होगा। यहाँ पर m के जगह कितना है 0 और n के जगह कितना है 3। अब समझ में आया, तो नोट कीजिए। चलिए 2 नंबर इसका क्वेश्चन पढ़िए। तो निम्नलिखित को यदि संभव हो तो P/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में बदले।
देखिए किस रूप में बदलना है, p बटा 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n के रूप में बदलना है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 0.0875। तो देखिए इसको p बाई 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? यहाँ पर पॉइंट हट गया तो एक पॉइंट पर 4 को अंक है तो 4 को 0 बैठा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 से 75 हो गया और नीचे कितना हो गया 10,000। ठीक, तो 25 से कटेगा 125 से आई कितना मरतबे 7 मरतबे, कितना मरतबे 7 मरतबे, और यह कटेगा कितना मरतबे 400 मरतबे, कितना मरतबे 400 मरतबे। अब देखिए यहाँ पर 400 का फिर यहाँ पर 25 फिर यहाँ पर 500। तो देखिए ऊपर तो 7 आया, नीचे कितना है 2 कितना है 4 2 के पावर 4 आगे में 5 के पावर 2। तो देखिए तो p के जगह क्या है 7 है, p मतलब कैसा संख्या है अभाज्य संख्या है, और नीचे देखिए q के रूप में इतना आ गया। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देखिए और बताते हैं, बोले तो कितना है 0.105 105। सबसे उसी तरह पॉइंट उड़ गया, यहाँ पर एक 3 अंक है तो 3 जीरो, यहाँ पर कितना बचा 105, यहाँ पर 1। तो देखिए 5 से कटेगा 21 बचे 105, ये 5 से कटेगा तो 200। ठीक, तो ऊपर एक ऐसे रह जाएगा और 200 का 200 का देखिए यहाँ पर किया है 200 का, यहाँ पर 400 का था, यहाँ पर 200 का किया है, तो मतलब ये को 2 केवल क्या होगा देखिए 2 हट जाएगा तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। इसी तरह से बनेगा, समझ में आ रहा है? अब देखिए इसका इसी तरह 2 का 3 भी बनेगा, 2 का 4 भी बनेगा। एक वो थोड़ा अलग है, लास्ट नंबर कितना है, लास्ट नंबर 1.666 यहाँ पर मतलब एक ही संख्या क्या करे रिपीट करे, मतलब शांत है क्या अशांत है, अशांत आवर्ती है। ठीक, तो अशांत आवर्ती को कभी भी p/q के रूप में नहीं बदला जा सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अतः इसे अच्छा इसलिए इसे p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता। ठीक, इसको नोट कीजिए और आज की क्लास इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया। ठीक, आप लोग नोट कीजिए।